बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें जी। डिसेबिलिटी का आज आलमी दिन है। हम भागते हैं चीज़ों के पीछे, हम भागते हैं चकाचौंध रोशनियों के पीछे, हम कहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये दो आँखें दी हैं, आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आपके दोनों पाँव सलामत हैं, आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना उन लोगों को जो आँखों से महरूम है, नाबीना अफराद हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनका किसी एक्सीडेंट में हाथ चला गया, जो पैदाइशी तौर पर किसी ऐसे नुक्स के साथ पैदा होते हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में उस तरह से ना तो आगे बढ़ सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे हमने कामयाब लोग देखे भी हैं माशाल्लाह से। अब तो लोग PhD कर लेते हैं डिसेबिलिटी के साथ, तो वो किसी से कम नहीं है। बट मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाह रही हूँ, हम शुक्र अदा नहीं करते ना अल्लाह ताला का। तो मत देखें किसी के पास दौलत है, किसी ने अच्छा ड्रेस पहना है, अगर आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई ये तमाम नेमतें हैं तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं, आप सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। इससे बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ खबरों से करेंगे। खबरों के बाद हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे जी हमें 11:05 पर। आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। अभी हम बात करेंगे पंजाब सुथरा है या नहीं, इस पर तो बात करेंगे। अब प्रॉपर एक अथॉरिटी बनने जा रही है। सफाई के निज़ाम को लेकर CM साहिबा ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। फ़िलहाल हमें शहर साफ़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब मैं तो अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ों को जिस रास्ते से मैं गुजर के आती हूँ मैं वही बता सकती हूँ, अपने घर के इर्द गिर्द वाली सूरत हाल बता सकती हूँ। मुझे कूड़े के ढेर वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपके इलाके में ये इशू है, क्योंकि आई डोंट नो अब दूर दराज शुमाली लाहौर वाली साइड पे क्या इशू है, बागवानपुरा वाली साइड पे क्या इशू है, दूर दराज जितने भी इलाके हैं, शाहदरा क्या सूरत हाल है, ग्रीन टाउन ये करीब है, लेकिन इसकी भी कुछ ऐसे इलाके हैं दूर दराज गलियाँ जहाँ पर लोग शिकायत करते हैं जी कि सफाई उस तरह से नहीं हो रही है। सो अगर आपके इलाके में सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है तो ये चंक मैं अपने सोशल मीडिया पे जो है ज़रूर इसको शेयर करूँगी। आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है अपने इलाके का नाम और बताना है कि वहाँ पर सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए होगा। सो आपका ये मैसेज हम पहुँचाएँगे मुतल्लिका हुक्काम तक, आपके इलाके की सफाई इंशाल्लाह कराएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अपने प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रही हूँ और ज़रूर आपका मैसेज आपके नाम के साथ वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। अभी हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपके इलाके की सफाई भी हम करवा सकते हैं ये लाइटर नोट पे था। आपके इलाके में सफाई हो रही है? अच्छा देखें, जिस तरह आप बात कर रही है, नो डाउट शहर जो है पहले से साफ है, लेकिन गुंजाइश अभी भी है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं अगर बात करूं अपने एरिया के हवाले से तो देखें सरकार तो मुख्तलिफ उसने टोल फ्री नंबर जो है वो जारी कर रखे हैं कि जहां सफाई नहीं है आप कॉल करें, आ जाएंगे। मैं अभी भी हर हफ्ते में एक बार ज़रूर कॉल करता हूं उस नंबर पे और बताता हूं कि जी आपका खाकरोब जो है आज हमारी गली में नहीं आया। अच्छा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो निचला स्टाफ है ना, जो जिसने झाड़ू देना है, जिसने सफाई सुथराई करनी है, वो अपनी मर्जी से ही करेगा। और वो हफ्ते में तकरीबन उसने 3 या 4 दिन ही आना है। 2-3 दिन तो उसने लाजमी छुट्टी करनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन वो आते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार को मैं नो डाउट बहुत अच्छी बात है कि जो बात आप कर रही हैं कि कॉल करें और वो पहुंच जाते हैं, ऐसा मैंने किया और वो पहुंचते भी हैं। ये नहीं कि मैं उन्हें कहता हूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं एक आम शहरी बन के कॉल करता हूं और टीम्स आ जाती हैं। दूसरा जो आप बात करें कि अथॉरिटी जो है वो बनने जा रही है, मुख्तसर बात ये करूंगा कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आप अगर इंतजामी ढांचा देखें ना, तो किसी भी ज़िले, किसी भी शहर का अगर इंतजामी ढांचा आप देखेंगे तो वहाँ पर ये तमाम इदारे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। आपको उन इदारों को जो है वो मजबूत करना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट के हवाले से बात करूँ, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, इसकी हमेशा सोच ये रही है कि जब आप अथॉरिटीज़ बना देते हैं तो आपका सिस्टम और बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर यही सोच जो है वो इदारती तौर पर रखी जाए कि अगर इदारों की तरफ ध्यान किया जाए, उनको फंड्स दिए जाए, तो मे भी सूरत हाल फिर भी बेहतर हो सकती है और आप पे माली बोझ जो है वो भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अथॉरिटीज बनाते हैं ना तो आपको सैलरीज जो है वो लाखों में देनी पड़ती हैं, मिलियंस में देनी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतजामी बोझ जो है वो बनता है। नो डाउट अथॉरिटीज काम करती हैं। अच्छा, मैं वैसे एक बात कहूँ, अथॉरिटी बनती है नो डाउट, आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ कि तनख्वाहें भी लाखों में जाती होंगी
उसका नतीजा अगर आपको दुरनायाब बेहतर नजर आ रहा है ना, तो फिर समहाउ आप कहते हैं कि चलो अच्छी चीज है, कम से कम आपका तो आप शहर तो इदारे बने, आप इदारों को क्यों मजबूत नहीं करते भाई? ये तो question अच्छा mark। देखिए, मैं बिल्कुल इमरान की बात से पार्शली इत्तेफाक करूंगा। पार्शली इसलिए नहीं करूंगा कि जब इदारों के अंदर आप बेहतरी नहीं लाते, जब आप उनको वक्त की दौर के साथ नहीं चलाते, तो बड़ी बड़ी इधर दुनिया बंद हो गई, तो ये तो फिर छोटे छोटे इदारे हैं। अब अगर इमरान बात करें MCL के जो सफाई वाला जो उनका सिस्टम था, वहाँ तो अब मेरा ख्याल टूटी कुर्सियाँ टेबल मिलते हैं जो कॉरपोरेशन के दफ्तर थे। जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बनाया गया था, तो शुक्र है कि इस हुकूमत और वज़ीर आला का ये विजन ज़रूर है कि कंपनीज जो है ना, उससे नहीं चीज़ें चल सकती। अथॉरिटी बना के एम्पावर्ड करना इदारों को, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है। अच्छा, आप अथॉरिटी ऑटोनमस बॉडी होती है, जिस तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अपने फैसले खुद करती है, वो अपने फंड्स खुद जनरेट करती है, वो अपने प्रोजेक्ट खुद अनाउंस कर सकती है, वो अपनी HR से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वेयर एंड टेयर खुद बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और हुकूमत के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट होती है। अगर हुकूमत को असाइनमेंट देना चाहे तो वो हुकूमत की अपनी मर्जी है, विल है, वो दे के करवा सकती हैं। जिस तरह ऑरेंज लाइन बनवाई गई, मेट्रो बस बनवाई गया, बड़ा सिस्टम बनवाए गए। लेकिन अथॉरिटी टोटली जो है वो एक बोर्ड के तहत चलने वाली ऑटोनमस बॉडी होती है और अथॉरिटी जो है वो अपना काम पूरा करती है। कंपनी में फ़र्क ये होता है कि कंपनी जो है ना, वो एक असाइनमेंट बेस्ड कंपनी होती है। अच्छा, उसको आपने असाइनमेंट भी देनी है कि आपने ये काम करना है, आपने भारी मुआवजा भी देना है तनख्वाहों में। अच्छा, जो पैकेजेस, मार्केट बेस्ड पैकेजेस इमरान जिनकी बात कर रहे थे, वो भी देना है। और उनका एहतसाब भी नहीं होता। अच्छा, फिर उनका एहतसाब, चलो वो तो बात की बात है। उनके अलले तलले भी बर्दाश्त करने हैं आपने, ठीक है जी। उनको फिर कोई पूछ भी नहीं सकता क्योंकि वो कंपनीज हैं। अगर साइमल्टेनियस एक ही तरह की कंपनियां, अथॉरिटी, सरकारी महकमे, MCL काम करेंगे, तो मुझे पता है यूनिफॉर्मिटी कहाँ आएगी। बिल्कुल। आपका मकसद तो ये होना चाहिए ना कि एक ही सिस्टम के तहत जो अगर सफाई वाला काम है फिर वो एक इदारा करे, बिल्कुल सही। पूरे पंजाब में यूनिफॉर्मिटी हो। अगर पानी का काम है, वासा का काम है, तो वो एक इदारा करे। बिल्कुल, PHA का है तो एक इदारा करे। एक ही करे। खुशकिस्मती से PHA और वासा की तरफ से यूनिफॉर्मिटी आ गई है। पूरे पंजाब के शहरों में अब उस तरह ही डेवलपमेंट इदारों की हो रही है जिस तरह लाहौर में है, जिस तरह गुजरांवाला में थी, जिस तरह मुल्तान में थी, बड़े बड़े शहरों में थी। अब अल्लाह करे कि ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ये अथॉरिटी के अंडर आके ये एजेंसी हो जाए और बाकी भी शहरों में जो पंजाब के अजला हैं उसमें वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियां बन जाए जो इस सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मातहत हों। इनके DG को, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जवाब दें और वही सर्विसेज हों जो लाहौर में है। वही सर्विसेज आपको लिया, लोधरा, आपको जाके टोबा टेक्सिंग, चाहिए आपको यहाँ जाके मिले। चलें जी, वी होप कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। आज की लीड स्टोरी है, तलबा को हथकड़ी लगाने पर पाबंदी। कल CTO साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि जी इसमें तब्दीली लेकर आई जा रही है। मैक्सिमम हमें भी जो कॉल्स मौसूल हुई, एक ही सवाल बार बार किया गया कि FIR ना की जाए, FIR ना की जाए। मैक्सिमम ये कॉल्स थी। फिर लोगों ने कुछ इस तरह के पहलू भी शामिल किए कि बेवा खातून है, उसका बच्चा है तो कौन उसकी चीज़ें लेकर आएगा। लोगों ने ये भी कहा कि अपनी कॉलोनी के अंदर बाइक चलाने की बच्चे को परमिशन है। मैक्सिमम लोगों के सवाल थे ना। महंगाई के साथ कुछ लोगों ने रिलेट किया कि भाई जी हम इतनी वैन्स वगैरह नहीं बच्चे को लगवा के दे सकते। तो बहुत सारे सवालात इसी से रिलेटेड आए थे कि FIR ना हो। तो आप लोगों की सुनी गई है। 16 साल बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को हथकड़ियाँ लगाने के वाक़यात पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। अवाम की इज्जत नफ्स का ख़ुसूसी ख्याल रखने की हिदायत भी की है। इमरान यूनुस, देखें, एक चीज़ जो है ना वो शहरियों को समझ लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने 18 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी क्यों लगाई थी। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है ना तो उसमें समझ बूझ आ जाती है, कदरे थोड़ा उसका दिमाग जो है ना मजबूत हो जाता मैं कहती हूँ वो वाली उसमें आ जाते हैं ना, शौकपन होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए उसको लाइसेंस कहा गया कि जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा फिर उसको लाइसेंस जो है उसका इजरा किया जाएगा ताकि उसको पता चल जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, टीनेजर होते हैं, कोई व्हीलिंग कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई मतलब नई बाइक तरीके से वो बाइक जो है वो चला रहे होते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग भी करते रहे हैं, व्हीलिंग भी करते रहे हैं, ये सारा कुछ चलता रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। अब आप ये देखें कि जिस कदर बेहंगम ट्रैफिक हो चुकी है और वालिदैन को खुद ख्याल करना चाहिए कि आया कि उनका बच्चा जो है वो इस काबिल है या नहीं। हाँ, उसके साथ खुद जो है वो राइड करके देखें कि वो अगर बाइक चलाता है तो वो किस किस्म की चलाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये जो 16 साल बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बाइक पे इससे क्या होगा? 16 साल के बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, वो रोड पे आसानी से इस वजह से नहीं। मैं आपको बात बताता हूँ,
पहली बात तो ये है हेलमेट के बगैर अपने वायलेशन बच्चों तो फिर को भी कोई नहीं होगी। हाँ, वायलेशन नहीं speed होनी भी चाहिए। आप ये नहीं कि आपका लाइसेंस बन गया तो आप वायलेशन आपको अभी भी नजर आएगा किसी ने हेलमेट पहना हुआ है उसके बावजूद वन वे की खिलाफवर्जी कर रहा है। ऐसे ये तो ही लोगों है। में शऊर जो है पता नहीं किस सर वक्त आप आएगा। बात ठीक है, कर रहे हैं हेलमेट पहन, ये देखें ये पुलिस एहलकार, आज अखबार में ये पिक्चर लगी हुई है, पुलिस भाई एहलकार है, ये तो नहीं यूनिफॉर्म में पहनते है, ना, जिसने हेलमेट पहना ये तो ही नहीं हुआ। ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं। हाँ। जिस पे एफआईआर होनी चाहिए तो इन पे भी एफआईआर होनी चाहिए ना। यहाँ पे सजा जजा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जिसने सरकारी वर्दी पहनी हुई है वटेवर वो सॉरी टू से चाहे वो वकील है। सीपीओ साहब ने कहा हमने ऊपर से चालान करने शुरू किए हैं, हमने सरकारी अच्छी गाड़ियों बात के भी है। चालान किए हैं, हमने मैंने सीएम खुद साहिबा देखा के स्क्वाड के भी चालान मैंने किए कल खुद देखा है, सरकारी अच्छी गाड़ियां रोकी हुई थी, ब्लैक पेपर थे उनके, ये उतरवा भी रहे थे। लेकिन बात ये है एफआईआर का इंदराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं, करें, ये आप बहुत हैवी फाइन extreme। करें, आप फाइन को 2000 से बढ़ा के 4000 कर दें, 6000 कर दें। ठीक है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, हेलमेट लोग नहीं पहन रहे थे, जब आपने चालान 2000 किया लोग पहनना शुरू हो गए कि भाई हम 1500 2000 का हेलमेट ले लेते हैं, चालान से बच जाए। ड्राइविंग लाइसेंस लोग नहीं बनाते थे, दुर्रे नयाब की खबर थी कि एक बंदा जो है वो पता नहीं वो 50-60 साल का, 48 साल का, उसने बनाया नहीं लाइसेंस और फिर जनाब वो पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि फाइन 2000 कर दिया गया। ऐसे ही है। हमारी जो अवाम है ये डंडे की पीर है, सॉरी टू से, अवाम हमारी डंडे की पीर है कि जब तक आप इस पे, और इसको सबसे ज्यादा ये कवानीन पे अमल दरामद कब करते हैं? जब इनको माली नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट जो है वो बाइक जो है वो यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज एकेडमी जाते हैं, वो बाइक ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए उनके पास लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और ये वाक़या हुआ है कि जो तलबा को हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, बिल्कुल इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह होती है, वो पूरा हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। रह जाता है। वज़ीर एजुकेशन जो है राना सिकंदर हयात, उन्होंने भी इस चीज़ की जो है वो बुरा करार दिया था, और उसके बाद वज़ीर आला साहबा ने भी इस चीज़ को कहा कि भैया आपने हथकड़ियाँ नहीं लगानी, हथकड़ियाँ लगानी ही नहीं चाहिए। और जो एफआईआर है उससे ट्रैक रिकॉर्ड बंदे का खराब हो जाता है। वही ना, क्यों? students क्योंकि से डाटा जो है- में एक बार एंटर हो गया कि इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो वो Honestly सारी speaking, जिंदगी साथ maximum चलता है। लोगों को तो पता ही नहीं कि एफआईआर का मतलब क्या है। तो दुर्रे भाई नायाब। आप जुर्माने जो है ना वो करें, जुर्माने आप बढ़ा दें। अच्छा, ये मैं तो आपने जो 2 पॉइंट्स रेज किए कि कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं, कुछ वालिदैन मजबूर हैं, कल कॉल्स आई हैं, उन्होंने कहा बेवा खातून है, जिनके बच्चे हैं। फिर उसके बाद अब इसको सेग्रीगेशन करना भी मेरा ख्याल है पुलिस ऑफिसर को इस चीज़ का एक इख्तियार भी होना चाहिए और उसको इदराक चाहिए कि मैंने किस जगह पे रियायत देनी है या नहीं देनी है। इतना शऊर तो एक पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए ना, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हमारा होना ये चाहिए। ऑफिस का जो टेलर है डिसेबल है जी। सो वो 3 टायर वाली जो बाइक होती है उस पे आता है। अब वो कहता है कि मैं हेलमेट पहन के नहीं चला पा रहा बाइक। अब आपने जिन लोगों को रियायत देने का सोचा है वो तो इतने फैल चुके हैं कि मैंने तो स्टूडेंट्स को ट्रिपल से अब 4-4 बैठे भी मोटरसाइकिल पे देखा है। आप उनको रोक ही नहीं सकते। उनके माँ बाप जो हैं वो उनको अलार्म से भेजते हैं कि जाएं आप काम करें, पढ़ें, और उसके बाद आप जाके ट्यूशन सेंटर में जाएं, लेकिन वो 4-4 5-5 बैठ के वो इसको एक खुशगवार माहौल में वो अपना एक प्लेयर टाइम स्पेंड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसमें सख्ती की भी एक लिमिट होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने लिमिट की बात की, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी लिमिट क्या होनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने जी। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी ट्रैफिक कवानीन की। सुदूरे ने आप फिर प्लान क्या होना चाहिए? आप कह रहे थे कि इससे कुछ मुख्तलिफ प्लान मैं ये कहता कि हद होनी चाहिए, एक सजा की एफआईआर भी। बिल्कुल ना हो। नहीं, बच्चों पे एफआईआर नहीं होनी ठीक है। चाहिए। ठीक है, उससे मैं इस चीज़ से भी एग्री बहुत हद बट तक। आपने वो वाले केसेस देखे हैं कि नौजवान बच्चे जो बड़ी गाड़ियां लेकर निकले, डिफेंस वाला वाकया, मैंने केनाल पे 2 वाकयात ऐसे रिपोर्ट किए कि एक 18-19 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, पूरी की पूरी फैमिली उसने नहीं, तो आप कानून तो फिर गार्डियन का है ना। आप जो गार्डियन होता है, चाहे वो आपका अगर वालिदैन की मौजूदगी ये कल सीपीओ साहब ने भी कहा जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसके खिलाफ एफआईआर। अदम मौजूदगी में अगर वालिदैन के गार्डियन आपका चाचा, ताया, मामा बन सकता है, तो फिर अगर मौजूदगी में वालिद जब गार्डियन होता है एक अंडर 18 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन के, तो फिर आप उसको जिम्मेदार करार देना, आप उस पर मुकदमा दर्ज कराएं, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं कि बच्चे का एक प्रॉब्लम सिर्फ आपका रिकॉर्ड ना देखें, उसका जो नफ्सियाती जो ग्रोन अप हो रहा होता है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो टाइम उसकी नशोनुमा का है, उसकी ज़हनी नशोनुमा का है, वो ग्रोन हो रहा होता है, उसकी जो ज़हनी तासुर उस पर पड़ता है ना, वो सारी उम्र के लिए नक्श होता है। आप ये कहते हैं ना कि बच्चों के सामने ये ना करें, सिगरेट ना पिएं, गालम गलोच ना करें, माँ बाप आपस में लड़े, क्यों कहते हैं ना आप नफ्सियाती माहिरीन तो यही कहते हैं कि वो बचपन की लगी हुई छाप उसके ज़हन से सारी उम्र जा नहीं सकती। आपका रिकॉर्ड भी रिमूव हो जाएगा।
आप सिस्टम से भी उड़ा देंगे, आप सब अंडर एज FIRs को ख़त्म कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे, लेकिन अब बच्चे के जो जहनी नक्शे हैं उसको नहीं मिटा सकते। अच्छा, इसका ये एक बड़ा नफ्सियाती तासुर था। फिर दूसरी बात यह है कि गार्डियन का कानून मौजूद है तो गार्डियन को जिम्मेदार होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ताकतवर किसी माँ बाप का बच्चा कोई ऐसी हरकत कर देता है, किसी को टक्कर मार देता है, कोई कुचल देता है, खुदा ना खास्ता कोई जहाँ भाग हो जाता है, तो वही गार्डियन जो है वही बचाने आ जाता है। ऐसे ही है, और वही सबको ज़दोकोब कर रहा होता है। मीडिया वालों को अलहदा प्रेशराइज कर रहे होते हैं, पुलिस वालों को अलहदा कर रहे होते हैं, बाकी पब्लिक सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको अलहदा प्रेशराइज किया जाता है। और फिर अदालतों में भी इंसाफ का एक बहुत तवील इंतज़ार है। आपको याद होगा वो डिफेंस वाला वाकया, जी बिल्कुल, आज तक उसका कोई आउटकम नहीं आया, दुनिया ने देखा, कवरेजेस मौजूद हैं, आपकी CCTV मौजूद हैं, आपके वहाँ पे लोगों ने वीडियोस बनाई, सब कुछ है। मौके से बंदा जो है, बच्चा जो है, वो भी हिरासत में लिया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कानून की तवालत इख्तियार करना, तवील होना, ये क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है। अब क्रॉनिक सज़ाओं के अंदर, क्रॉनिक इंसिडेंट्स के अंदर जो वायलेशंस हैं उसके अंदर स्ट्रेट अवे जो है ना कानून हरकत में आना चाहिए। उसमें अगर बच्चा अंडर एज है, अगर अंडर, अब तो 16 वाला कर दिया, अगर 16 अंडर 16 है तो उसके वालिदैन, उसके गार्डियन पर फौरी तौर पर कानूनी अटेम्प्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब वाज़े तौर पर मुझसे कल 2-3 लोगों ने पूछा है कि अब 16 ईयर्स अगर आपके बच्चे की एज है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा? जी, अब कानून तो ये है। अच्छा जी, अभी जो कवानीन सख्त किए गए हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से भी इस पे इजहार तशवीश किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार खिलाफ वर्जी पर वार्निंग चालान कर दिया जाए, अगर बार बार ये खिलाफ वर्जियाँ रिपीट हो रही हैं तो फिर सजा दी जाए। बहुत जायज़ उनकी ये तजवीज़ है कि आप अगर किसी बच्चे को पकड़ते हैं और उसने कोई बहुत ज़्यादा जुर्म नहीं किया होता, जिस तरह कोई खुदा ना खास्ता किसी को जख्मी नहीं किया होता, कोई टक्कर नहीं मार देती, तो आप उसको वार्निंग चालान करें ना। आपको कौन रोकता है? आप उस बच्चे को जिसके बाप की नाम मोटरसाइकिल निकल आई है, माँ के नाम निकल आई है, किसी के भी नाम निकल आई है, आप उसको 10,000 का चालान करें। उसके बाद बच्चे को कहेंगे बेटा ठीक है आप जाएं, बाइक आपकी जब्त है और घर से किसी बड़े को बुला के लाएं। ठीक है, जब वो आएगा अपनी बाइक लेने, भाई अपनी लाख रुपए की बाइक तो लेने आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो कह दे कि जी मैं 10,000 चालान के पीछे बाइक ही ना लेने जाऊँ। कोई बहुत ही बुज़दिल होगा जो डर के घर बैठ जाएगा कि ठीक है कोई बाइक रहती तो रह जाए, लेकिन उसको ट्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक हो गया। अब ये तरीका, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। DIG साहब भी कह रहे हैं, DIG ट्रैफिक, वो कह रहे हैं कि जी तासुर गलत जा रहा है, चालान जो है या FIR जो है या जो मुकदमा है वो वालिदैन के खिलाफ, जिसके नाम बच्चे के खिलाफ नहीं किया जा रहा, ये उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई है। बट मेरे लिए हैरान कुन ये है कि एक शहर में अगर 3,32,000 चालान हो रही है तो वायलेशन तो हो रही है ना, ऐसे तो चालान नहीं हो रहा ना। देखिए वायलेशन तो हो रही है, लेकिन हम बात तो ये कर रहे हैं कि भाई FIR का इंदराज जो है ना वो बनता नहीं। ठीक है, आप अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अनटिल अनलेस अल्लाह माफ करे कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कोई जानी नुकसान जो है वो हो जाए, उस पर FIR बनती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कर दें कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, या कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वट एवर वो उम्र के किसी हिस्से में भी है, उस पर FIR का इंदराज नहीं बनता। हाँ, वो आपसे बदतमीजी करे, गालम गलोच करें या आप करें। हमने ये तो नहीं सुना कि अगर कोई वार्डन या पुलिस एहलकार बदतमीजी कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR होगी, हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। हमने ये जरूर सुना है कि जी शहरियों पे FIR होगी, तो भाई उन पे भी तो देखें। मैं कल ही कोई एक फुटेज देख रहा था जिसमें एक वार्डन जो है वो रिक्शे वाले को खींच रहा था गिरेबान से पकड़ के। अच्छा, दोनों धक्कम पेल हुए हैं, फिर दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश की है। ऑब्वियसली उसमें जो है वो रिक्शा ड्राइवर पर तो FIR हुई होगी, क्या वार्डन पर FIR का इंदराज हुआ? लेकिन हम वार्डन्स के हवाले से बात करें कि वार्डन जो है अभी भी बहुत एहतियात से बात करते हैं, रोकते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फिर आपका चालान भी करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से बात करते हैं। हाँ, पुलिस के रवैये के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि उनका दिमाग घूमते हुए पता नहीं चलता। अच्छा, अब इन चीजों को थोड़ा सा ना हमने खुद भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। आपका जब तक शहर नहीं देंगे कवानीन पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। 100%। अगर आप वायलेशन नहीं करेंगे तो आपका चालान नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, आपके लिए भी ये बेहतर है और जो लोग बाकी जो रोड पे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है जी। अदरवाइज इससे जो है मसाइल हो सकते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि वजीर दाखिला साहब ने दौरा किया है एयरपोर्ट का, मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया, ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट से मुंसलिक करने का मुशाहिदा किया और सिस्टम तेज रफ्तार होने पर डायरेक्टर FIA को शाबाश भी दी गई। दुरे नायाब। जी बिल्कुल, बहुत जगह पे अगर मुशाहिदा किया जाए
तो FIA बहुत बेहतर काम भी कर रही है, लेकिन बहुत सारे शहरों में बहुत सी शिकायत भी आ रही हैं। और यहाँ पे प्रोपोगेट इस तरह किया जाता है कि अगर मेरे अंदर कोई कोताही है, कोई गलती है, कोई 2 नंबरी में करके मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने उसको एक्नॉलेज नहीं करना। मुझे अगर कहीं पे रोका जाएगा, लताड़ा जाएगा, मुझसे कोई सख्ती की जाएगी, मैंने उसको उल्टा प्रोपोगेट करना है। मैंने बताना जी मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो गया, मुझसे तो अहलकारों ने पैसे मांग लिए, और अहलकारों के पैसे दे के अब इस दरमियाने सिचुएशन में जहाँ पे सख्ती की जा रही होती है, लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं, एक दरमियाने वे भी होता है जिसमें अहलकार भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और जो 2 नंबर तरीके से पैसे दे के किसी तरह इमिग्रेशन प्रोसेस को बाईपास करके जाने की कोशिश कर रहा होता है अपने इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे, या फिर कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उस पे जाने की कोशिश कर रहा था, वो भी फ़ायदा उठाता है। अच्छा, अब ये 3 कैटेगरी में तकसीम हो गया, कानून नाफिज करने वाले, कानून तोड़ने वाले, और दरमियान में जो राह फरार इख्तियार करने वाले। इसके दरमियान में अब मुशाहिदा बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि अब वज़ीर दाखिला बारहा कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी गए, वहाँ पे 2-3 घंटे लगाए, लाहौर एयरपोर्ट पे भी लगाए, किसी वक्त हो सकता है फैसलाबाद भी चले जाएं, बाकी एयरपोर्ट पे भी चले जाएं। और ये ज़रूरी अमल है, क्योंकि आपने तयन करना है कि ये इतना मुश्किल था जो पहले नहीं, मुश्किल क्या है यहाँ पे, तो देखें अगर वज़ीर दाखिला खुद ना जाते तो इतनी स्पेकुलेशन थी इंटरनेशनल सतह पे, और बाहर बैठ के जो एक आपको पता है मुनज़्ज़िम गिरोह है ओवरसीज़ का, वो तो ऐसी बातें उड़ाता है कि ख़त्म कर देता है। और पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो इन चीज़ों का बड़ा बेदरेग इस्तेमाल करती हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कभी बेहतर नहीं हो पा रही, हमारे पासपोर्ट, हमारे इमिग्रेशन सिस्टम पे, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे सवाल उठते हैं, हमारे लॉ मेकर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाले लोगों पे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत बुरी है, उसको बेहतर करने का क्या तरीका है? उसको बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप जेन्युइन लोग भेजें। बिल्कुल, अगर कोई फैमिली विजिट पे जा रहा है जेन्युइन हो, कोई वर्क परमिट पे जा रहा है जेन्युइन हो, कोई विजिट टूरिस्ट पे जा रहा है जेन्युइन हो। हमारी रेशो क्या है, हमने जाना है दुबई से विजिट वीजा लेके, वहां जाके 2-2 3-3 महीने बैठे रहना है, और बस फिर आखिरी हद देखना है। सऊदी अरब में भी यही अब ये सऊदी अरब में स्टार्ट हो गया। जी, हमारे पास टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस, फिर हम शो में वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।